पूर्ण परमात्मा सब की घनी यानी मालिक है, उसको सतपुरुष कहते हैं। वह अकल यानी निर्बंध है, आमान यानी शांत है। उस पूर्ण परमेश्वर कबीर जी का सतलोक स्थान को हम प्राप्त हुआ। यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं हमको प्राप्त हुआ। नेस का अर्थ है वाणी में अद्वित शक्ति है। नेस का अर्थ नष्ट करना भी होता है। यह वाणी के बोलने के भाव पर निर्भर करता है। नेस यानी परमात्मा की निराकार शक्ति निरंतर कण कण में समाई है। उसको प्रकट कैसे दिखाएं? संत गरीबदास जी ने कहा कि यह गलतान पद यानी सुखदायक स्थान जहाँ साधक जाकर मस्त हो जाता है, वह सुख भक्त में समान रूप से प्रवेश हो जाता है। उसको सिद्धियां आदि दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे रिद्धि सिद्धि पे रह बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। ओए बुद्धि जो परम सयानी, अतीन तन चितव नयन हित जानी। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, अपरत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, असो केवल परम पद लाई। जो रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसता है, रिद्धि सिद्धि में फंसने का अर्थ हुआ काल निरंजन का जाल में फंस जाना हुआ, उसकी कमाई का दुरुपयोग करना हुआ और आवागमन के चक्र में चला जाना हुआ। जो निर्विघ्न हो के पंथ रास्ता पर चलता रहता है, सही सतमार्ग की रास्ता पर, तो वो केवल पद पाता है, वही परम पद पाता है, सतलोक प्राप्त करता है, आत्मलोक जाता है। इसीलिए यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं अष्ट सिद्धि जो पे मिले, नेकन कीजे ताय। अधरि हृदय परमात्मा, त्यागे रहिए सो। अष्ट सिद्धि भी मिले तो उससे फंसना नहीं है, उधर देखना भी नहीं है। अष्ट सिद्धि नो माया, जामे जोगी तपी भुलाया। अष्ट सिद्धि नो माया में जोगी तपस्वियों भूल गया और अंत में आवागमन के चक्र में चला जाता है। 84 का चक्र फिर लग जाता है। इसलिए हर हमेशा सावधान रहें। अष्ट सिद्धि नो माया, जामे जोगी तपी भुलाया। इसलिए उसको त्याग कर सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना, दिखाना नहीं है, नाम बड़ाई में फंसना नहीं है। ये नरक का रास्ता ले जाता है। आप सुने कुछ राधा स्वामी की वाणी से सतलोक का वर्णन और संत कबीरदास जी के वाणी से। हरि ओम तत्सत। राधा स्वामी कह रहे हैं, राधा स्वामी सांकेतिक नाम है। राधा का अर्थ होता है जीवात्मा और स्वामी का अर्थ होता है परमात्मा। यही राधा स्वामी हुआ। जब जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है तो वो राधा स्वामी हुआ, यानी पूर्ण परमात्मा हुआ। पूर्ण परमात्मा के संग जीवात्मा एक हो जाता है तो अद्वैतवाद हुआ, जिसे शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया था। यानी ब्रह्म जहाँ द्वैत भाव हो, आत्मा और ब्रह्म का भाव अलग दिखता हो, वहाँ द्वैत भाव होगा। जहाँ दो ये भाव जीवात्मा समाप्त हो जाए, परमात्मा ही रह जाए केवल, तो अद्वैत बात हुआ। यही असली ज्ञान है। इसीलिए चरणदास जी यहाँ कह रहे हैं, आप भूलो हैं आप में, बंधो आप ही आप।
अजा को ढूंढत फिरत है, सो तू आप ही आप। आप अपने आप में बंधे हुए हैं और अपने आप में भूले हुए हैं।